Hey guys, welcome to my channel and my name is Gurjot. I hope you are doing well. So आज है एक और weekend and I'm heading to another lake. So गर्मी का मौसम आ गया है और it's the best time to go and explore any lake. So आज का जो प्लान है वो है शूशवाप लेक जाने का और थोड़ा सा फिशिंग का भी सीन है. दो मैंने कभी भी फिशिंग नहीं करी है. It's my first time. So let's see how it goes. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कनाडा में आपको फिशिंग करनी है यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट जो कि प्रीटी मच ईजिली मिल जाता है गैस स्टेशन पे. सो क्योंकि मैं थोड़ा रेडी हो रही थी एंड मैं थोड़ा टाइम ले रही थी तो माई फ्रेंड्स हेडेड आउट एंड वो लोग उन्होंने जो है लाइसेंस ले लिया है गैस स्टेशन से. प्राइस क्या रहता है, क्या सिस्टम रहता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में आफ्टर आई कन्फर्म विद देम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा लंच वगैरह पैक कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा आज टाइम लगेगा हमें. एंड दैट्स अबाउट इट. सो चलते हैं, इंजॉय करते हैं, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So here we are ready to rock and roll, but before that, let's talk about the fishing license in British Columbia. How much did the license cost? $12 for one day. Yeah. So you guys got like individually or you guys Yeah. got one? Because there are fishing restrictions. Like if we are getting fish, Yeah. like a person with the one day license, Yeah. I guess they can catch only 4 to 8 fishes or something like that. There's a Oh, restriction. okay. So better be on safe side because I heard that Yeah. one of the person was fishing at a lake and like people watch us, right? When we get fishes. So they informed the police and he got a fine of $1,700. Oh, okay. So So if you have a per day license, you have a restriction on the number of fishes you can catch, right? it's even per day or it's per person. Per person, sorry. Yeah, because it depends on the total number of fishes in the lakes. Yeah. So the thing is, अगर आप फिशिंग लाइसेंस ले रहे हो आप उसको पर डे के हिसाब से भी ले सकते हो या फिर पर ईयर और पर सीजन के हिसाब से भी ले सकते हो. सो हमने लिया है पर डे का लाइसेंस विच कॉस्टेड $12. नाउ देयर इज अ कैच कि अगर आप पर डे के हिसाब से ले रहे हो तो पर पर्सन जो है आप सिर्फ और सिर्फ 4 फिशेस ही कैच कर सकते हो. दैट इज योर रिस्ट्रिक्शन. इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो. बेसिकली आप पूरा लेक लूट के नहीं ले जा सकते. सो दैट इज द थिंग. तो यहाँ पे हम 3 जने थे एंड हमने 2 लाइसेंस लिए थे. सो मैक्सिमम वी कुड कैच 8 फिशेस. बट अब हमें कितनी मिलती है एंड क्या सीन रहता है, लेट्स सी. तो लेक पे जाने से पहले हमने ये बात डिस्कस करी थी कि ऑब्वियसली इट्स गोना बी हार्ड टू गो फॉर फिशिंग क्योंकि फिशेस कैच करने के लिए थोड़ा सा हमें डीप वाटर में जाना पड़ेगा. ऑब्वियसली शोर पे तो फिशेस नहीं होंगी. सो यहाँ वंस वी एंटर्ड द लेक द लेडी टोल्ड अस कि आपको बोट चाहिए होगी फिशिंग के लिए ऑन दिस लेक. एंड अगर आपके पास बोट नहीं है यू कैन ऑल्सो गो टू अ क्लोजर प्लेस दैट इज कॉल्ड मैग्ना बे जहाँ पे फिशिंग डॉक है. सो वहां पे पॉसिबल है कि बिना बोट के आप फिशेस कैच कर लो. सो दैट प्लेस वाज 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर. और हम लोगों को काफी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई अच्छा सा स्पॉट देखें एंड थोड़ा सा खाना वाना खा के स्नैक्स वगैरह अपना लें और उसके बाद हम लोग थोड़ा यहाँ एंजॉय करके लेक पे देन वी विल मूव ऑन टू मैग्ना बे. सो यहाँ हमने ये बढ़िया सा टेबल लिया. बहुत ही ज्यादा प्रिटी स्पॉट था, ब्यूटीफुल था. एक्चुअली ये लेक बहुत ज्यादा काम था, ज्यादा क्राउडेड नहीं था. मे बी उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर था. सो हमने काफी यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करा. यू नो वी क्लिक सम पिक्चर्स, हमने स्नैक्स वगैरह खाए. इट वाज अ ग्रेट ग्रेट स्पॉट. और आज खाने में मैं लेके गई थी आलू के पराठे एंड साथ में थोड़ा सा अचार. एंड वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट सैंडविचेस एंड द अदर वन गॉट तिरामिसू केक. सो केक हमने सेव कर लिया था बाद में खाने के लिए. बट यहाँ बैठ के आराम से लंच किया, रिलैक्स किया एंड देन वी हेडेड टू मैग्ना बे.
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने मेन काम के लिए, यानी कि फिशिंग के लिए। दो शुरू से ही मुझे कुछ ज़्यादा होप्स नहीं थे, बट आई जस्ट केम आउट टू हैव अ गुड टाइम विद माय फ्रेंड्स, टू स्पेंड सम टाइम, हैव अ ग्रेट डे। बट यहाँ पे हम हैं एंड माय फ्रेंड्स हैड रियली हाई होप्स। फर्स्ट टाइम था, वी हैड ऑल द तामझाम, सारा हमारा तामझाम था, रॉड, बेट, वेट्स, एवरीथिंग वाज देयर। बट हमें सेटअप करना नहीं आता था एंड यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत हमने सेटअप किया। ऑल्सो वहाँ पे एक लेडी थी जिनसे हमने पूछा था एंड शी वॉज रियली रियली वेरी हेल्पफुल, और वो हमें हेल्प करने भी आ गई थी एंड शी टुक लाइक 10-12 मिनट्स। पूरा उन्होंने सेटअप किया, पूरा हमें एक्सप्लेन करा कि ऐसे होता है वैसे होता है, सारा कुछ उन्होंने हमें बताया। और सारा कुछ सेटअप करने के बाद जो है हम लोग अपना गए शोर पे, वी वेंट टू द फिशिंग डॉक। अब क्या था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ज़्यादा हमें नहीं पता था, बट इट वॉज जस्ट गिविंग इट अ ट्राई, राइट। कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही है। सो हम लोग डॉक पे बैठे, हमने वहाँ पे बढ़िया से अपना टाइम स्पेंड किया बेसिकली। एंड फिशिंग जो रॉड है वो काफ़ी आगे तक नहीं जा रही थी बेसिकली। फर्स्ट पहले तो शुरू शुरू में थ्रो ही समझ नहीं आता कि किस तरीके से थ्रो करना है, धीरे धीरे पता चल जाता है। एंड ऑफ द जब तक हमारा टाइम ओवर हो गया था, जब तक हम जाने लगे, तब तक हमें और समझ आ रहा था कि उधर को हमें फेंकना चाहिए, बिकॉज द वाटर वेव्स वर ऑल्सो गोइंग इन द अदर डायरेक्शन। तो जो उनकी वेव्स थी, वाटर की जो वेव्स थी, वो बेसिकली जो रोप को है फ्लोट कर करके हमारी तरफ ही लेके आ रही थी, यानी कि शोर की तरफ ही लेके आ रही थी। बट अगर लोगों के पास बोट है, अगर आपके पास बोट है, देन ऑब्वियसली आप आगे जा सकते हो डीप वाटर में और आप कर सकते हो, राइट। सो इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा दिन था, बहुत बढ़िया दिन था। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा रहा। Black piece might fall out. The way it's here, sometimes you can pitch these tighter, but this one's pretty solid. That should do. That'll do. Okay, and then we're using a hook underneath this. A hook underneath. So what are these? This is like the shape. The bait? Yes. Yes. So we use a hook. I can too. They're worms. Yeah. They work better than I would like. We have these two. Like I bought these two. I would probably right now gonna use probably these ones. Yeah. And then so. So those are called lures. And those you wouldn't put any bait on. You would just use that. So what that does is when this splashes in the water, yeah, so they think it's a smaller fish, so they come get it. But you can't use all three hooks, so you would have to cut two of them off. It's against the regulation to use all three of them up. Yeah, so those are the same idea as what you're doing. This one is, maybe I should go with this. Yeah, probably, that one will be better. So what that does is it creates, like like that, and then you pull it down, like that. And then that's all. Then we're going to do the same thing with this line. Did you fish today? No, we haven't today. We haven't fished much this year. We did earlier, like early in the spring. But kids don't have much patience for it. There. So now, we should just do this. And just trim. Nope, that's short on each other end. There we go. So now, you can put another one of these onto the hook, and then you're just going to throw it out. Okay, and then wait. So we used to throw it down like some bait, right? Or... So it's more on the over, I would go over your head. Okay. Like a, I don't even know. Okay, like that. Yeah. And then throw it, and then it'll sit there and just wash the bobber, and then the bobber dip down, and that's the fish. This one? Yes, the top one. Oh. So this is what you're going to do. This is going to float in the water, and then the rest of this is going to sink down. The fish will bite that, and then this will go under the water, then you got a fish. Yeah, okay.
तो यहाँ दोनों के दोनों जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। वायर जो है वो टैंगल भी हो गई थी, सो उसको अनटैंगल किया और उसके बाद बस फिगर आउट कर रहे हैं कैसे थ्रो करना है, क्या करना है। बट आई वाज़ टोटली चिल, क्योंकि ना मैं खाती हूँ, ना मुझे कोई ज़्यादा होप्स थी। सो मैं अपना चिल मार के बैठी हुई थी, अपना एन्जॉय कर रही थी लेक को। सो या। फाइनली मैंने सोचा चलो डॉग पे बैठ के अपना केक मैं एंजॉय करूं, तो मैंने आराम से बैठ के जो है पूरा जो है तिरामिसू केक खाया। नॉट पूरा, बट हाँ काफी सारा तिरामिसू केक खाया मैंने और बढ़िया से अपना वेदर एंजॉय किया, ठंडा ठंडा पानी एंजॉय किया और अपना केक डेफिनेटली एंजॉय किया। और उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा पिक्चर्स विक्चर्स क्लिक करा लेती हूँ। वो अलग बात है कि पकड़ा हमने कुछ भी नहीं, कोई फिश विश नहीं मिली हमें, बट डेफिनेटली इट वाज आवर फर्स्ट टाइम एंड वी आर गोइंग टू ट्राई इट अगेन। हम गिव अप तो करेंगे नहीं। और गर्मियाँ तो बस अभी शुरू हुई हैं, समर शुरू हुई है। किसी और लेक पे जाएँगे, काफ़ी सारे इतने सारे लेक हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और कोई और लेक एक्सप्लोर करेंगे, डेफिनिटली फिशिंग करेंगे, फिशिंग तो हम करके ही रहेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।